हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, ऐसा है कि हम जो है इसमें से ऑक्सफोर्ड मिनी इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी में से वर्ड मीनिंग कर लेते हैं थोड़ा। और ये मीनिंग ऐसे नहीं कि मैं आपको हिंदी हिंदी बता दूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि इनके आगे क्या आएगा, पीछे क्या आएगा, इन्हें यूज़ कैसे करना है, कैसे नहीं करना। और ये यूज़ करना सिर्फ रीडिंग से आता है, और रीडिंग करने का बच्चों के पास टाइम होता नहीं, आपको पता ही है। या तो रीडिंग करें बच्चे, तब उनका यूज़ आएगा, डिक्शनरी वगैरह देखें कि कैसे सेंटेंस में यूज़ रखा, या फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आगे क्या आएगा, पीछे क्या आएगा, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं अबिस की। अबिस मतलब होता है गहरा गड्ढा। अबिस क्या होता है? पहला ये नाउन है, ये क्या है, एक संज्ञा है ये अबिस। तो और ये जो है आपका अबिस ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि अज्ञानता का अंधकार, मतलब अबिस अंधकार में गड्ढा, बहुत गहरा गड्ढा जिसे बोलते हैं ना अबिस। तो इसे आप अलंकारात्मक रूप से यूज़ करते हैं इसे, अबिस ऑफ इग्नोरेंस, ओके, अब अज्ञानता का गहरा कुआं, अबिस, आप ये समझ लेना इसमें। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है इसमें एक्सीड। एक्सीड, अच्छा, एक्सीड का मतलब होता है कि किसी की डिमांड, रिक्वेस्ट मान लेना। जैसे होता है कि जैसे आप हैं, तो आपको कोई चुड़ैल पसंद आ गई और आप कह रहे हैं पापा से कि पापा मेरे को उससे शादी करनी है। तो पापा जो है ना, पापा शुरू में तो मना करेंगे कि नहीं चुड़ैल से शादी नहीं करनी, लेकिन फिर वो मान जाएं कि नहीं मेरे को चुड़ैल से ही शादी करनी है। तो उसके लिए क्या होगा कि उसमें आपको फिर यूज़ कैसे करेंगे, जैसे फादर हैज़ एक्सीडेड, एक्सीड पढ़ते हैं इसे, एक्सीड नहीं, एक्सीड। फादर हैज़ एक्सीडेड टू माई डिमांड्स, टू लगाएंगे, टू माई रिक्वेस्ट, टू माई डिमांड्स, टू माई, ओके। तो ये ऐसे करके एक्सीड, तो एक्सीड टू मान लेना, टू आएगा, टू ज़रूर आएगा इसमें, एक्सीड टू डिमांड्स, रिक्वेस्ट। और जैसे होता है ना कि मज़दूरों की डिमांड मालिक मानता है, नहीं मानता, प्रेशर में आके मान लेता है, सरकार मान लेती है, तो उसे एक्सीड टू। अच्छा, एक्सीड से एक वर्ड और बना एक्सेशन। एक्सेशन बच्चों, एक्सेशन मतलब होता है ACCESSION। देखो मेरे को ऐसे याद है, थोड़ा बहुत मीनिंग, मतलब अधिकतर मीनिंग याद है, वो यहाँ से साइड में से जो निकल के आता है, वो मेरे को इतना करना नहीं होता कि हर एक की डेफिनेशन वगैरह लिखूँ। आप ज़्यादा पढ़ा करो। और जो बेवकूफ़ टीचर होते हैं ना, मतलब जिनके चक्कर बहुत ज़्यादा चंडे चालाक टीचर होते हैं, वो थोड़ा वो बना लेते हैं, मतलब तुम्हारा एडिटिंग वगैरह कर आके, लेकिन ज़्यादा मटेरियल पढ़ा करो तभी आपकी वोकैब बढ़ेगी, ऐसे नहीं बढ़ेगी दो चारों से। वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, एक्सेस, तो यहाँ पर अगर वो टीचर होता ना, तो प्यारे सर होता, तो क्या कहता है, ये एक्सेस, ये इसका मतलब होता है कि एक्सेशन का मतलब होता है कि एक्सेशन टू थ्रोन, टू थ्रोन। जैसे कोई राजकुमार है, उसके बाद अपने बाप के बाद वो अपने पिता के बाद वो राजकुमार बनता है, मतलब राजा बनता है। तो एक्सेशन टू थ्रोन मतलब राज मुकुट पर अपना वो कर लेना, मतलब ठीक है, राजा बन जाना जो राजकुमार करता है, तो एक्सेशन। तो जो एक्सेस है वो होता है कि एक्सेस मतलब आपका रास्ता, जैसे किसी के पास पहुंचने का रास्ता, तो एक्सेशन टू थ्रोन। तो मतलब ऐसे करके आप याद कर सकते हो, लेकिन अधिकतर आपको याद करना ही पड़ेगा। इसे निमोनिक्स के तरीका बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो भाड़ में गया तरीका जो है, जोड़ के कनेक्ट करके जोड़ना पड़ता है, लेकिन आपको याद करने पड़ते हैं, कैसे याद कर, ठीक है, यूज़ करके उसे लर्न करके। अच्छा, एक्सीड, तो समझ में आ गया, किसी डिमांड वगैरह क्या मान लें, डिमांड या रिक्वेस्ट, लेकिन शुरू में मना करना, फिर बाद में मान लेना। अच्छा, एक्सेशन, एक्सेशन इसी से नाउन बना एक्सेशन, लेकिन एक्सेशन किस सेंस में आता है, मतलब जैसे कोई राजकुमार राजा बनता है, एक्सेशन टू थ्रोन इस सेंस में आता है। थ्रोन मतलब आपको होता है राजमुकुट। अच्छा, इसके बाद है एक्सेलरेट, ये तो फिजिक्स का वर्ड है। त्वरण, तो शुद्ध इसकी त्वरण है। तो एक्सेलरेट होता है किसी चीज़ की स्पीड को, रफ्तार को, गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा देना। और ये ट्रांसिटिव वर्ब भी, इंट्रांसिटिव वर्ब भी, ट्रांसिटिव वर्ब और ये इंट्रांसिटिव वर्ब, ओके। ट्रांसिटिव वर्ब मतलब आपका इसके बाद नाउन आ गया, इंट्रांसिटिव भी हो सकती है। जैसे कार की स्पीड बढ़ गई, द कार एक्सेलरेटेड, तो ये बिना नाउन के आ गया, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई, क्या हो गई, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। और द ड्राइवर एक्सेलरेटेड द कार,
ड्राइवर ने कार की स्पीड बढ़ा दी तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गए। ट्रांसिटिव आपको पता है ना, ईट के बाद आपको बताना पड़ेगा कि कोई नाउन आएगा। आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो आपको आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, तो आपको बताना पड़ेगा एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूँ, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है ईट। जबकि कुछ वर्ब ऐसी होती है जैसे स्लीप हो गया, सोना, तो ही स्लीपिंग, ही स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। तो स्लीप के लिए नाउन की ज़रूरत नहीं पड़, वो किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है पूरा मीनिंग निकालने की। तो ट्रांसिटिव वर्ब होती है जिस ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब जिस ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन आज इतना करके आप थोड़ा बहुत आ जाए तो वही बहुत है। अच्छा, एक्सीलरेट मतलब समझेगा, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब भी है। एक्सीलरेट क्या होता है, किसी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाना, जैसे या गति को बढ़ जाना कि भाई ओके, जैसे और कोई स्पीड ना, स्पीड के लिए भी आप लगा सकते हैं। पहले मैं यूज़ करना बता दूं, जैसे द कार एक्सीलरेटेड, कार की स्पीड बढ़ गई। ही द ड्राइवर एक्सीलरेटेड द कार, ड्राइवर ने कार की स्पीड बढ़ा दी। शुक्रिया। अच्छा, एक्सीलरेट का दूसरा मतलब होता है बढ़ा देना, जैसे किसी चीज़ को बढ़ा देना, स्पीड बढ़ा देना, जैसे प्रोग्रेस हो गई और इकोनॉमिक रेट हो गई, तो एक्सीलरेट कर देना, क्या कर देना, एक्सीलरेट बढ़ा देना, उसकी स्पीड बढ़ा देना। अच्छा, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है, लेकिन क्या क्या स्वीकार करना, आप जो है ना एक्सेप्ट का मतलब होता है पहले तो स्वीकार कर लेना, लेकिन क्या स्वीकार कर लेना, ये पहले इंट्रांसिटिव वर्ब भी है। जैसे मैंने उससे कहा कि भाई मेरे साथ चलेगा, ही एक्सेप्टेड, ही एक्सेप्ट, ही एक्सेप्ट। देखो एक्सेप्ट है कि एक्सेप्ट है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट मिलना चाहिए ना। एक्सेप्ट है कि एक्सेप्ट है, ये है एक्सेप्ट। क्या है, एक्सेप्ट नहीं, ओके, एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो एक्सेप्ट मतलब मैंने उससे कहा, तो एक्सेप्ट एक अकेला भी आ सकता है। मैंने उससे कहा, आई आस्क्ड हिम टू गो विद मी, मैंने उससे कहा कि भाई मेरे साथ चल, एंड ही एक्सेप्टेड, और वो तैयार हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कि उससे लड़की से, जैसे आपने अपने कहा, मैंने गर्लफ्रेंड से कहा कि भाई शादी करेगी, एंड शी एक्सेप्टेड, और वो तैयार हो गई, मतलब मान गई, तो एक्सेप्ट। लेकिन एक्सेप्ट का एक मतलब और है, नाउन के साथ जो है, नाउन के, ये तो अकेला सेंस में हो गया, मान गई, राजी हो गया। लेकिन एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट समथिंग का मतलब होता है किसी को स्वीकारना है। जैसे क्या दुकानदार जो है, भाई साहब डू यू एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू पेटीएम, डू यू एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू पेटीएम, क्या आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हो पेटीएम से, यूपीआई से, जो भी है। भाई साहब डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो एक्सेप्ट करना, ओके, एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना। मेरे और ऑफ़र आ गया, ही एक्सेप्टेड माई ऑफ़र, उसने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली, तो ऑफ़र भी आएगा इसके साथ, ऑफ़र कर लेना। और माई प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना, तो ठीक है, वो अकेला भी लग सकता है, तो स्वीकार कर लेना। और मान जाना, अच्छा पहले मतलब में क्या है, मान जाना, ओके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग आ गया एक्सेप्ट का, तो ठीक है। और उसके बाद आ गया एक्सेप्टेबल, मतलब जो मान्य हो, सब एक्सेप्टेबल। तो एक्सेप्टेबल क्या होता है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर की हम बात करें। एक्सेप्टेबल बिहेवियर कैसा बिहेवियर होता है, जिसे अच्छा बिहेवियर, मतलब कि जैसे तुम्हारा एक्सेप्टेबल बिहेवियर कैसे बिहेवियर होता है, जिसे सब मानते हैं, मतलब अच्छा बिहेवियर। और जैसे हमने कहा बेटा, योर बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तुम्हारा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, गंदा व्यवहार है तुम्हारा। योर बिहेवियर मस्ट बी एक्सेप्टेबल, तुम्हारा बिहेवियर एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अच्छा, एक्सेप्टेबल के बाद मतलब क्या है, एक्सेप्टेबल के बाद टू भी लगता है, एक्सेप्टेबल के बाद जो है टू भी लगता है, एक्सेप्टेबल टू समबडी, ओके, समबडी या समथिंग। जैसे तुम्हारा जो है कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे आपका कहा कोई डील है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है कि भाई ऐसा है, दिस कंडीशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, भाई मेरे को जो एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरे को स्वीकार्य नहीं है। एक्सेप्टेबल के बाद ओके भाई ऐसा एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए विच इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टीज़, एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टी, जो सारी पार्टीज़ को मान्य हो, तो टू लगाना आपने। ओके, द डिमांड ऑफ द ये आप कहोगे मतलब ठीक है, वो डिमांड आप एक्सेप्टेबल, द डिमांड ऑफ द आप कहोगे द डिमांड ऑफ द वर्कर्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द मालिक, टू द ओनर, तो एक्सेप्टेबल उसको स्वीकार्य नहीं है।
अच्छा उसके बाद आ गया एक्सेप्टेबल के बाद एक्सेप्टेबिलिटी। अच्छा एक्सेप्टिव का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट का मतलब एक मतलब और होता है जैसे समाज के अंदर कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, किसी नए मेंबर को, जैसे सोच कर देख लो आपने चुड़ैल से शादी कर ली तो घर वाले शुरू में तो स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है, शुरू में स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे, उसे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कोई आइडिया एक्सेप्ट कर लेना, तो इसी से बना एक्सेप्टेबिलिटी। तो थोड़ा कोई आइडिया वगैरह जब नया होता तो उसको एक्सेप्टेबिलिटी में टाइम लगता है थोड़ा सा, एक्सेप्टेबिलिटी तो नाउन फॉर्म आ गया। अच्छा उसके बाद आ गया एक्सेस, एक्सेस ठीक है, एक्सेस, एक्सेस से एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, क्योंकि एक्सेस, एक्सेस क्योंकि मैं आपको गलत प्रोनाउंसिएशन देने के चक्कर में आपको हर चीज़ सही मिले। एक्सेस, 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 एक्सेस क्या पढ़ा, एक्सेस, एक्सेस, सेस सेस दोनों पे सही आ रहा है, एक्सेस। अच्छा एक्सेस क्या होता है, एक्सेस मतलब होता है रास्ता। ओके वेयर इज़ द एक्सेस टू द फार्म हाउस, फार्म हाउस का रास्ता कहाँ से है, द इजी एक्सेस, इजी ठीक है, एक्सेस जैसे इट इज़ द इजी एक्सेस टू द ओके टू द बिल्डिंग, टू द फार्म हाउस, टू द विलेज, तो एक्सेस टू समथिंग, तो टू आएगा इसके बाद, ठीक है ना। एक्सेस टू द वेयर इज एक्सेस टू द डोर, वेयर इज एक्सेस टू द फार्म हाउस, वेयर इज एक्सेस टू द फील्ड, वेयर इज एक्सेस टू द सिटी। तो जैसे होता ना पहले शहरों के अंदर होता था, पहले किलो वगैरह के था, गेट बना दिया करते थे एंट्री भाई शुरू में ही कि यहीं से एंट्री है बस उसके अंदर शहर के अंदर, तो एक्सेस टू तो होता रास्ता, प्रवेश। ओके अच्छा दूसरा होता है इसमें एक्सेस का मतलब होता है जैसे आप कहोगे एक्सेस होता पहुंच, क्या होता पहुंच, जैसे कि ये नहीं कहता मेरी एक्सेस है वहाँ तक, लेकिन एक्सेस का दूसरा मतलब होता है कि जैसे अधिकार, जैसे स्टूडेंट्स मस्ट हैव एक्सेस टू द लाइब्रेरी, उनके पास अधिकार होना चाहिए, उनके पास मतलब वो होना चाहिए कि वो लाइब्रेरी में जा सके। एवरीबडी शुड हैव एक्सेस टू द गवर्नमेंट, हर किसी के पास अधिकार होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट के पास जा सके, तो एक्सेस टू द गवर्नमेंट, एक्सेस टू द कलेक्टर, ठीक है, तो मतलब जहाँ उससे मिलने जाया जा सके। जैसे ओके तो अगर कोई तुम्हारा अगर हम बात करें कोई गांव है और कोई जगह है जहाँ पर पहुँचना आसान है तो कहेंगे इजी टू एक्सेस है, वो इजी टू एक्सेस है, वहाँ पहुँचना आसान है। अच्छा इसी से वर्ड बना है एक्सेसिबल, तो एक्सेसिबल क्या हो गया, इजीली एक्सेसिबल, जो आसानी से, जहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सके, एक्सेसिबल। और एक्सेसिबल ऐसा अगर कोई अफसर वगैरह इजीली एक्सेसिबल है तो मतलब वहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सकता है, कोई तो अफसर मिलता ही नहीं है, कोई तो सब मंत्री वगैरह मिलता नहीं बहुत से, तो इजीली एक्सेसिबल कैसा कलेक्टर हो गया, कैसा मंत्री हो गया जिससे हर कोई जाके मिल सके, एक्सेसिबल, ठीक है, एक्सेसिबल। तो एक्सेसिबिलिटी वही है भाई, इजी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, जो है आपका मतलब वही नाउन फॉर्म में आ गया, एक्सेसिबिलिटी टू द विलेज, एक्सेसिबिलिटी मतलब कि जैसे थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट मीनिंग है लेकिन आप याद फॉर्म में आप उसी से मीनिंग, जब आप क्वेश्चन आंसर वगैरह करोगे तो आपको मीनिंग इससे आप दोनों याद होनी चाहिए, तो आपको ये अपना आप ही यूज़ हो जाएगा। अच्छा अगर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मतलब ठीक है वो दुर्घटना होता है, लेकिन इसको यूज़ कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, हैव एन एक्सीडेंट, हैव एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होना, ओके एक्सीडेंट होना, जैसे ही हैड एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया, डिड यू हैव एन एक्सीडेंट, क्या आपका एक्सीडेंट हो गया था, आई हैड एन एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो ठीक है वो एक्सीडेंट दुर्घटना होना। आप कहोगे माइनर एक्सीडेंट, फैटल एक्सीडेंट, माइनर छोटा मोटा, फैटल FATL फैटल एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट, ओके। अच्छा आगे कहता है एक्सीडेंट का मतलब होता, अच्छा एक्सीडेंट का ठीक है। अच्छा एक सी से बना है आपका, एक फ्रेज बना है बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मतलब संयोग से, एक्सीडेंट का मतलब संयोग भी होता है, एक्सीडेंट का मतलब पक्का, एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना वैसे, लेकिन जो बड़ी डिक्शनरी उसका मतलब आपका ये एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, संयोग भी होता है एक्सीडेंट, ओके। मैं लेट मी चेक वेदर इट्स मीनिंग इज एक्सीडेंट, एक्सीडेंट संयोग होता नहीं क्योंकि वो थोड़ी सी एडवांस है, एक्सीडेंट संयोग बाय ठीक है ना, हाँ अनावश्यक क्या, हाँ ओके बाय एक्सीडेंट, तो ठीक है एक्सीडेंट आपका संयोग भी होता है, तो बाय एक्सीडेंट क्या होता है कि संयोग से, जो जानबूझ के नहीं किया होगा। आई जैसे आई लिफ्ट, ठीक है ना, आई लिफ्ट, आई
लिफ्टेड इज बैग बाई एक्सीडेंट, मैंने संयोग वैसे ऐसे उठा लिया उसका जो बैग है, बाई एक्सीडेंट मतलब जानबूझकर नहीं। वी मैट बाई एक्सीडेंट, हम जो है संयोगवश मिले थे, संयोगवश बाई एक्सीडेंट। अच्छा एक्सीडेंटल क्या हो गया? एक्सीडेंटल जिसका प्लानिंग ना हो, जैसे एक्सीडेंटल मीटिंग, ऐसी मीटिंग जिसकी पहले से प्लानिंग ना की गई हो, एक्सीडेंटल मीटिंग। और जैसे उसका और मेरा मिलना क्या था? बिल्कुल एक्सीडेंटल था यार, क्या उसका मेरा मिलना एक्सीडेंटल था। ओके, तो एक्सीडेंटल जो संयोग से होता है, इट वॉज नॉट प्लान्ड, इट वॉज एक्सीडेंटल। यार ये प्लान्ड नहीं था भाई, ये प्लान्ड नहीं था, ये एक्सीडेंटल था। अच्छा एक्सीडेंटली मतलब अनजाने में, जैसे मैं व्हेन आई टर्न अराउंड आई एक्सीडेंटली हिट हिज फेस, मतलब जैसे मैं मुड़ा तो उसके चेहरे पे लग गई, तो एक्सीडेंटली। आई एक्सीडेंटली बम्प्ड इनटू हिम, मैं उसमें घुस गया। बम्प होता, बम्प इनटू मतलब होता टकराना जाना, जब खासकर बनते चलते चलते किसी टकरा नहीं जाते, बम्प इनटू। आई एक्सीडेंटली बम्प्ड इनटू हिम, मैं जो है जब अनजाने में उससे टकरा गया उससे, एक्सीडेंटली। ओके, तो एक्सीडेंटली, आई एक्सीडेंटली टच द स्विच, आई एक्सीडेंटली टच द हॉट प्लेट, मैंने अनजाने में मैंने संयोग से उसे छू लिया। आई एक्सीडेंटली पिक इट अप हिज फ़ोन, मैंने अच्छा अपने और मतलब जानबूझ कर नहीं किया था, एक्सीडेंटली। ओके, अच्छा आगे इसका जो उल्टा होता है वो ऑन पर्पज़ होता है। क्या होता है? ऑन पर्पज़, जानबूझ करके, ऑन पर्पज़। ये बहुत ऑन पर्पज़, एक्चुअली जो वोकैब है ना मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये मैं अपनी वोकैब इंप्रूव करना चाहता हूँ। तुम्हारी तो जो देखेगा उसकी हो जाएगी, नहीं होगा कोई वाली बात नहीं। अगर था ऑन पर्पज़, जानबूझ करके। जैसे ही डिड इट ऑन पर्पज़, उसने जानबूझ कर किया था ये। अच्छा अक्लेम का मतलब होता है, अक्लेम का मतलब बहुत तारीफ़ करना। जैसे कोई आदमी कुछ सैनिक वगैरह जीत कर आते हैं तो उनकी जो वो होती है वाहवाही होती है, तो जैसे द सोल्जर्स वर अक्लेम्ड बाय द पब्लिक, बाय द पीपल। तो अक्लेम मतलब उनकी बहुत तारीफ़ करना, खास करके जो जीत जात करके आता है, जैसे इंडियन टीम मैच जीत कर आएगी तो अक्लेम। तो द इंडियन टीम वॉज अक्लेम्ड बाय द पीपल, बाय द यू कैन से फॉलोअर्स, अक्लेम। तो अक्लेम, ओके समझ में आ गया, अक्लेम। तो और ये नाउन फॉर्म में भी होता है, ये जैसे नाउन फॉर्म में भी होता है, वर्ब तो ही है, ये नाउन भी है। विन अक्लेम तो मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि खास करके कोई लेटर, कोई नॉवल वगैरह, कोई उपन्यास वगैरह, कोई किताब वगैरह बहुत ज़्यादा वो मशहूर हो जाती है, लोगों के कहते हैं वाक़, जैसे फिल्म हो गई, कोई अच्छी सी फिल्म हो गई, तो विन अक्लेम, अक्लेम, ठीक है ना। अक्लेम मतलब उसने जो है लोगों की वाहवाही बटोरी, अक्लेम। तो नाउन फॉर्म में भी, वर्ब फॉर्म में भी है। अच्छा अकोलेट क्या होता है? अकोलेट क्या होता है? जो पुरस्कार वगैरह मिलते हैं ना, जैसे तारीफ वगैरह मिलती है, मेडल वेडल मिलते हैं, वो अकोलेट, ये प्लूरल में आता है अधिकतर, अकोलेट। जैसे ही वन मैनी अकोलेट्स, ही वन मैनी अकोलेट्स, ही वॉज गिवन, ही वॉज यू कैन से ही वॉज गिवन लॉट्स ऑफ अकोलेट्स। उसे अकोलेट मतलब कि पुरस्कार वगैरह जो दिए जाते हैं ना, खास करके जो सैनिक वगैरह होते हैं और तुम्हारा खिलाड़ी वगैरह होता है, अकोलेट्स, उन्हें मेडल वगैरह दिए जाते हैं, अकोलेट्स बोलते हैं, अकोलेट्स। अच्छा अकोमोडेट मतलब होता है, अकोमोडेट होता है किसी को रात के लिए जगह दे देना, अकोमोडेट। अकोमोडेट के 2-3 मतलब हैं। तो अकोमोडेट होता है किसी को जैसे कैन यू अकोमोडेट, तो खास करके जैसे कि भाई कितने लोगों को आप जगह दे सकते हो। वी कैन अकोमोडेट 20 पीपल एट द मोस्ट, हम जो 20 लोगों को जगह दे सकते हैं। दिस रूम, ठीक है। तो अकोमोडेट मतलब रात के लिए किसी को थोड़ी देर के लिए ठहरा लेना, रात के लिए 2 रात के लिए जो अकोमोडेट कर लेना, उसको लिए खाना पीना वगैरह रहने के लिए जगह देना। ही अकोमोडेटेड अस फॉर 2 days, उसने हमें जो है ठहरने के लिए जगह दे दी, अकोमोडेट। तो अकोमोडेट का मतलब किसी को ठहरने के लिए, खाने पीने के लिए जगह दे देना। अकोमोडेट का दूसरा जो मतलब है वो है, अकोमोडेट का मतलब जैसे समा जाना, जैसे दिस बस में कितने बंदे आ सकते हैं, दिस बस कैन अकोमोडेट 50 पीपल। ओके, ये लोग बस जो है ना इसमें 50 लोग आ सकते हैं। दिस रूम कैन अकोमोडेट 10 पीपल, इसमें 10 लोग आ सकते हैं। अच्छा अकोमोडेशन होता है निवास स्थान। क्या होता है? अकोमोडेशन जो टेम्परेरी जो होता है, अकोमोडेशन। भैया अकोमोडेशन कहाँ करोगे? जब तुम जाओगे रात में वहाँ पर ठहरोगे तो अकोमोडेशन कहाँ करोगे? ओके। अच्छा अकोमोडेट का एक मतलब और है वैसे तो, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। अकोमोडेट मतलब होता है कि आपका इसी से बना अकोमोडेटिंग। अकोमोडेट होता है किसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेना। तो अकोमोडेटिंग बंदा कैसा होता है? अकोमोडेटिंग होता है तो मतलब ही इज़ वेरी अकोमोडेटिंग, मतलब वो ना अपने एडजस्ट कर लेता है, मतलब जो है ना, अगर जो कोई भी मदद मांगता है तो ही वॉज वेरी अकोमोडेटिंग, मतलब यार उसने परेशानी करके मतलब जैसे हम जब पहुँचे तो एक ही कमरे में रह गया बंदा और दूसरा कमरा हमें सोने के लिए दे दिया, तो ही वॉज वेरी अकोमोडेटिंग। ओके, तो यानी कि जो हमेशा तैयार रहता मदद के लिए। अच्छा अकोमोडेशन का मतलब पता है अकम्पनी होता है कि साथ साथ जाना,
अगर ठीक है ना, कंपनी होता के साथ जाना, जैसे आई विल कंपनी यू टू डरमत, आई विल कंपनी यू टू द मार्केट, मैं तेरे को मार्केट तक मैं तेरे साथ चलूँगा। आई विल कंपनी यू देयर, मैं तेरे साथ वहाँ चलूँगा। कंपनी यू किसी के साथ साथ जाना। नेक्स्ट मतलब होता है जैसे कि पैसिव में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। ही वॉज अकम्पनीड बाई हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, वो उसके साथ उसकी बीवी और बच्चे आए थे। ही वॉज अकम्पनीड बाई हिज फादर बाई हिज फैमिली मेम्बर्स। ही वॉज अकम्पनीड बाई हिज लॉयर, वो उसके साथ उसका वकील था। अच्छा, कंपनी का दूसरा मतलब है कि जैसे कोई जैसे बुखार, जैसे कोई जैसे किसी बच्चे के इंजेक्शन लगता है तो शुरू में उसे दर्द होता है, फिर बुखार आ जाता है, तो बच्चे के कहते हैं ही माइट हैव सम स्वेलिंग अकम्पनीड बाई सम फीवर, माइल्ड फीवर। तो ही माइट हैव some swelling, okay, around the this point, injection point, and accompanied by mild fever, मतलब accompanied by mild fever, तो मतलब ये कि उसको बुखार भी आ सकता है हल्का सा, उसको हल्का सा बुखार भी accompanied by, जैसे there was a wind accompanied by rain, हवा, there was a wind accompanied by rain, हवा चली उसके बाद बारिश भी साथ साथ आ गई, accompanied by, ठीक है ना, के साथ साथ आना। अकम्प्लिश क्या होता है? अकम्प्लिश मतलब होता है अपराध में साथ देने वाला, टू लगता है इसके बाद में, जैसे ही वॉज अकम्प्लिश टू मर्डर, ही वॉज एन अकम्प्लिश टू मर्डर, वो मर्डर में साथी था, वो मर्डर में साथी था। ही वॉज अकम्प्लिश, ये देखो अकम्प्लिश है, ये सा है। ही वॉज अकम्प्लिश टू द क्राइम, वो क्राइम में सहभागी था उसमें, तो मतलब कुछ ही बुरे काम में सहभागी होना, अकम्प्लिश, सहभागी होना नहीं, सहभागी ये नाउन फॉर्म है। ही वॉज अकम्प्लिश, ही वॉज एन अकम्प्लिश टू द मर्डर, ही वॉज एन अकम्प्लिश टू द क्राइम, तो ये इसमें आर्टिकल लगेगा, ए और एन लगेगा, ओके। हाँ, अकम्प्लिश का मतलब होता है अचीव, अचीव का ये जो है ना, अचीव का सिनोनिम है अकम्प्लिश योर टारगेट, अकम्प्लिश योर वर्क, अकम्प्लिश योर मिशन, तो अकम्प्लिश मतलब पूरा कर लेना। जैसे आज हमने थैंक गॉड वी हैव अकम्प्लिश्ड मच, आज काफ़ी काम हो गया, वी हैव अकम्प्लिश्ड मच, आज हमने बहुत काम कर लिया, ओके। तो अकम्प्लिश मतलब, तो ठीक है, इतना सारा हो गया। देखो मैं तो अब जो है जो पढ़ा रहा हूँ ये इससे मेरी अपनी वोकैब बढ़ रही है, और मैं मेन शिक्षा देने का मतलब होता है, पढ़ाने का मतलब होता है बच्चे का ज्ञान बढ़े और अपना भी ज्ञान बढ़े, मेन है। ये नहीं कि आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे लिख दिया, फिर आप जो है उस बहुत से टीचर होते हैं ना करवा रहे हैं उसके अंदर, मैं तो मॉडल वर्क्स करवाने वाला था, अब जो है और साइड में से ले लिया उन्होंने, और बहुत से होते हैं कि अब डिजिटल टाइम चल गया, सामने उनकी एक स्क्रीन अलग होती है, यहाँ तो पढ़ा रहे हैं वो, सामने होता है उधर से वो देख रहे होते हैं वो, ठीक है, सामने बोल रहे होते हैं उधर वो देख रहे होते हैं, ऐसे करके जैसे टीवी वाले करते हैं ना, ओके, न्यूज़ वाले। तो ये आप देख लेना इसे। तो भाई मैं तो अपनी जो है इसके अंदर अराउंड 20,000 है, तो मेरे को तकरीबन बहुत अधिकतर याद है मेरे को, लेकिन उसके यूज़ कैसे करके करना है वो मैं साथ साथ अब जो है थोड़ा नॉवल वगैरह तो पढ़ते ही रहता हूँ, लेकिन अब तुम्हें करवाना वो मेरा पर्पज़ है। आप थोड़ा देख लेना इसको, पढ़ो, देश का नाम रोशन करो, माँ बाप की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी, बहुत पढ़ना है, ओके। दिखावटी तरीके से नहीं, और आपने ऐसे बनना है कि लोगों को रोज़गार दे सको, देश को आगे बढ़ा सको, बस, ओके। हाँ, ये नहीं किसी की नौकरी बजानी है कहीं जा करके, नौकरी, ठीक है, ओके। फ्लिपकार्ट का मालिक नहीं बनना, वॉलमार्ट वाला बनना है जो फ्लिपकार्ट को ख़रीद लेता है, ठीक है। और वो मतलब तुम्हारा वो क्या करता था, उसे भैंस का दूध काढ़ा करता था, छोटे मोटे काम करता था, अखबार बांटता था, ओके। और उसने फ्लिपकार्ट वाले मालिक की पुंगी बजा दी, खरीद लिया उसको, और उसकी औकात, फ्लिपकार्ट की औकात कुछ भी नहीं है वॉलमार्ट के आगे, चीटी भरे चीटी, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चों, बाय बाय।